प्रेम किसको कहते हैं? आपको मुझसे प्रेम है, मुझे आपसे प्रेम है, मुझे आपसे प्रेम है इसीलिए आप मुझसे प्रेम करते हो, वो प्रेम नहीं है, वो तो सौदा है। जहां प्रेम है वहां कुछ भी अघटित नहीं होता। जहां प्रेम है वहां कुछ भी बुरा नहीं होता। जहां प्रेम है वहां कोई भी सवाल और फरियाद नहीं होती। प्रेम को बढ़ाना चाहिए। एक वात्सल्य परमात्मा का कुछ अंश माँ में आता है, इसलिए हम कहते हैं कि भगवान के बाद अगर कोई ईश्वर है तो वो माँ है। हम माँ को कहते हैं, पर माँ भी बड़े होने के बाद स्वार्थ से लिप्त होती है कि बेटा कमा के देगा, सुखी रखेगा। उसमें तो ये भी स्वार्थ, परमात्मा में तो वो भी स्वार्थ नहीं। ईश्वर अनंत दयालु, अनंत कृपालु है कि भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष ही बिना हेतु का कल्याण करने वाले, बिना किसी स्वार्थ के कल्याण करने वाले। कि आप अच्छा चलते हैं या बुरा चलते हैं, आप दोष युक्त हैं, आप गुण युक्त हैं, आप में राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, फिर भी वो अपने गले लगाए रखते हैं ना। जैसे माँ के पेट में बच्चा लात मारता है तो उसका माँ बुरा नहीं मानती, ऐसे ही महापुरुषों को भी कई बार आप हृदय को ठेस पहुंचाते हैं, वो बुरा नहीं मानते। परमात्मा को भी कई बार नहीं, अक्सर तो यही है कि सांसें दी है तो हम व्यर्थ में गंवा देते हैं, फिर भी वो बुरा नहीं मानता। ईश्वर ने जो कुछ भी आपको दे रखा है, जो कुछ भी, ये सारी सृष्टि इसीलिए ही आपके लिए काम करती है क्योंकि परमात्मा को आपके लिए प्रेम है। अगर ईश्वर को आपके लिए प्रेम न होता तो सूर्य उदय क्यों होता? उदय होने का कारण क्या है? सूर्य क्यों बनता? पृथ्वी क्यों बनती? जल क्यों बनता? किसके लिए बनता? बताओ। फूल एक जैसे ब्लैक एंड वाइट होते तो नहीं चलता, क्यों उसमें रंग भरे हैं? क्या आपको लगता है कि कुत्तों को रंग दिखाई देता है? पशुओं को रंग दिखाई देता है? आपको लगता है ऐसा? कुत्तों को केवल सफेद और काला दिखाई देता है। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो ना, कुत्तों की आंखों से देखोगे ना तो उसकी रेटिना में, डॉक्टर अगर मैं गलत ना हूँ, ब्लैक और वाइट दिखता है उनको, ठीक है? उसको ब्लैक एंड वाइट ही दिखेगा। गाय को भी रंग पूरे नहीं दिखाई देते, उन्हें रंगों से कोई मतलब नहीं है। पक्षी भी जब आपको पहचानते हैं तो अपनी जीभ से पहचानते हैं। जो मीठा है ना अपने पास, वो जब भी किसी को करेगी कि नया बंदा है कि नहीं, वो आंखों से पहचानती है, पर अपना बंदा है कि नहीं वो कंफर्म करने के लिए वो जीभ लगाती है। उसे पता चलता है स्पर्श से, कुत्तों को पता चलता है खुशबू से, आंखों से नहीं, खुशबू से, ठीक है? ये लोगों की घ्राण शक्ति आपने देखा होगा, इनका ना ये नाक सबसे ऐसे से ज़्यादा चलता है क्योंकि इनकी ये वाली इंद्रिय बहुत तेज होती है, घ्राण इंद्रिय। आप बताओ कौन से पशु को पूरे के पूरे कलर समझ में आते हैं? नहीं होगा, आपको आते हैं। तो ये जो रंग भरी दुनिया है, ये किसके लिए बनाई है परमात्मा ने? क्योंकि आपको समझ आते हैं कलर। ये गुलाबी है, ये लाल है, ये पीला है, ये नीला है, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये ऑफ वाइट है, ये आपको समझ में आते हैं। इन लोगों के लिए रंग हो तो भी क्या मतलब है और नहीं हो तो भी क्या मतलब है? इनको कौन से कपड़े पहनने? आप ये बताओ कि फिर भी परमात्मा ने अपने कर्म को कितना उत्तम बनाया है, कितना श्रेष्ठ बनाया है। वो सफेद कलर डाल देता सभी में तो चलता, आपकी ये जो छपरे हैं वो हरा बनाता तो चलता। क्या कॉम्बिनेशन बनाया है। जहाँ बाल है वो काले हैं, स्किन टोन है, सन की प्रोटेक्शन के लिए दी है ना, छांव दी है आपको। ये भी कितना बारीकी से काम किया। क्यों इतना बारीकी से काम
कोई माँ ही कर सकती है अपने बच्चे के लिए इतना प्रोटेक्शन, हर चीज को ख्याल करना, मेरा बेटे को कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, मेरा बेटा अधिक से अधिक खुश रहे, उसके लिए उसने दुनिया में क्या नहीं बना दिया। तो ये ईश्वर का प्रेम नहीं है? क्या कहेंगे इससे आप? सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है, ये साइंस कहता है, शास्त्र कहते हैं। वो क्यों घूमती है उसके इर्द गिर्द? कभी आप सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी के घूमने का भी एक ही कारण है, और वो है उसका उसके प्रति प्रेम। पृथ्वी का सूर्य के प्रति प्रेम ही उसे चक्कर कटवाता है, दिन रात होते चक्कर कटवाता है ना? ठीक है, सूर्य का पृथ्वी के प्रति प्रेम उसे पुष्टि देता है, तो अनाज पैदा हो जाता है। ये प्रेम ही है। सारी सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक सब कुछ प्रेम है, अगर हम थोड़ा सा गौर करें। क्योंकि प्रेम के बिना कोई भी किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता, ये 100% श्योर। तो ईश्वर का आपके प्रति प्रेम है, इसीलिए सूरज भी बना, चंद्रमा भी बना, आपके रंग भी बने, आपके जल भी बना, समंदर भी बने, सब कुछ व्यवस्था सेट एक अपने प्रेमी के लिए ही की जा सकती है, बाकी कोई क्यों ही करेगा। तो प्रेम करने पर मजबूर करता है। मेरा आपसे ये कहना है कि हमें जब जब जिन जिन बातों का, जिन जिन व्यक्तियों का बुरा लगता है या घटनाओं का बुरा लगता है, हमारा उस व्यक्ति के प्रति, घटना के प्रति, संस्था के प्रति, घर के प्रति प्रेम में कमी होगी, तभी बुरा लग सकता है। वरना लात मारता बच्चा अगर बुरा नहीं लगता, इतना उल्टा चलता शिष्य अगर गुरु को बुरा नहीं लगता, सांसों को हम व्यर्थ में गंवाते हैं जिस परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है, अगर बावजूद उसके परमात्मा को बुरा नहीं लगता, तो आपको अगर बुरा लगता है तो आपके प्रेम की कमी ही हो सकती है। जहां प्रेम है वहां कुछ भी अघटित नहीं होता, जहां प्रेम है वहां कुछ भी बुरा नहीं होता, जहां प्रेम है वहां कोई भी सवाल और फरियाद नहीं होती। प्रेम को बढ़ाना चाहिए, है ना? प्रेम हर चीज को चलाता है, प्रेम हर चीज को, हर दोष को धो डालता है। प्रेम ऐसी चीज है ना कि आप दोषी को, बेटा कितना ही दोष क्यों नहीं करे, माँ के लिए दोषी नहीं होता। क्यों? प्रेम है ना? पति पत्नी के बीच में भी जब तक प्रेम है तब तक कोई चीज बुरी नहीं लगेगी, 100%। जब बुरी लगना शुरू होती है मतलब प्रेम में कमी है, तभी ही बुरी लगना शुरू होती है। ठीक बात है? सहमत हो मेरी बात से? प्रेम किसको कहते हैं? आपको मुझसे प्रेम है, मुझे आपसे प्रेम है, मुझे आपसे प्रेम है इसीलिए आप मुझसे प्रेम करते हो, वो प्रेम नहीं है, वो तो सौदा है। हमने किया और आपने किया, हमने ज्यादा किया, आपने फिर भी कम किया। ठीक है? आप सोचते हो हम कर ही क्या सकते हैं? अपमान होता हो, तिरस्कार होता हो, लोगों के बीच में आपको जलील किया जाता हो, आपकी अस्तित्व को सवाल पैदा हो जाए, इन भाषाओं का, उन शब्दों का प्रयोग आपके प्रेमास्पद के द्वारा होता हो, फिर भी आपके प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए। ये प्रेम की संपूर्णता है। तो किसी के लिए तो ऐसा प्रेम होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए, मुरारी बापू की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि जिसने एक व्यक्ति से या अपने गुरु को जिस व्यक्ति के रूप में जिसने देखा है, उससे, या किसी व्यक्ति को प्रेमास्पद के रूप में अगर कोई एक व्यक्ति नहीं देख सकता, जिसने मोहब्बत नहीं की है ना, वो परमात्मा की मोहब्बत को समझ भी नहीं सकता। मोहब्बत क्या चीज़ है,
वो अगर उसने एक व्यक्ति को करके समझी नहीं है तो उसे मोहब्बत क्या है वो पता ही नहीं चलता। तो आपको प्रेम होना चाहिए। प्रेम में आप क्या नहीं कर सकते हो वो असंभव जैसी चीज ही नहीं होती। कैसे बदल लेती है लड़की, अपना नाम तक बदल लेती है, अस्तित्व तक बदल लेती है ना। उसे तो नहीं पता कि मैं सुखी होंगी कि दुखी होंगी, परेशान होंगी कि मुझे घर अच्छा मिलेगा, मेरा पति कंगाल होगा या धनवान होगा आने वाले 5 सालों में। अपना जिस दिन शादी करती है उसी दिन उसका नाम बदल जाता है, बदल जाता है ना। अभी आपको कोई दूसरे नाम से पुकारे, आप बार बार कहोगे कि मेरा नाम ये है, कितना नाम में आसक्ति होती है। पर एक पति के घर जाने के लिए वो नाम बदल देती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा नाम बदलेगा तो मैं पति की हो सकती हूँ, तो बदल लेती है। उसके बाद नए रिश्तों को स्वीकार करना, अपने आप को ढालना, सब दोषों को दोष सहित स्वीकार करना, फिर भी चलाना, ये प्रेम ही कर सकता है। अगर आपको किसी व्यक्ति से, घटना से, वस्तु से दिक्कत आती है तो आप उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, घटना से प्रेम नहीं करते, पर मेरा ये कहना है आप उस गुरु या परमात्मा से तो प्रेम करते हैं ना, उसके लिए तो आप सब कुछ चला सकते हैं, चलाना चाहिए। तो हमारा प्रेम की कमी ही हमें फरियाद पैदा करती है, वरना पृथ्वी क्यों चक्कर काटती सूर्य के इर्द गिर्द? प्रेम ही करवाता है। पृथ्वी का प्रेम ही है जो कहीं फूल खिला देता है और कहीं मिर्ची खिला देता है, कहीं गन्ना है तो कहीं बीज के प्रति, बीज का मिट्टी के प्रति प्रेम है, इसीलिए वो अपना अस्तित्व मिटाता है और कुछ और बनता है। इतनी बड़ी पृथ्वी है, वो सोचेगी मैं कहीं भी रहूं और ऐसी की ऐसे खड़ी रहूं, मुझे कौन से बाप की ताकत है कि मुझे हिलाए। फिर भी वो घूमती है ना, प्रदक्षिणा करती है ना, सूर्य की परिक्रमा करती है ना सूर्य की। क्यों? प्रेम ही करवाता। पृथ्वी का सूर्य के प्रति प्रेम, बीज का पृथ्वी के प्रति प्रेम अस्तित्व मिटाता है। जहां अस्तित्व मिटता है वहीं प्रेम पूर्णता को प्राप्त होता है। अहंकार में कभी भी किसी भी साधन की पूर्णता नहीं होती, न ज्ञान की, न प्रेम की, न भक्ति की और न ही कर्म की। कर्मयोगी कर्म करता है तो जब तक ये पूर्णता को प्राप्त नहीं हो जाता कि जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं, मैं उसका सेवक हूं, वो मेरा स्वामी है, सेवा करना मेरा कर्तव्य है, वहां अपने आप को सेवक के रूप में मिटा देना वो कर्म की पूर्णता है, वहां भी मिटना ही है। ठीक है, जिस सेवा में अहंकार जारी है वो सेवा पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। कर्म योगी नहीं होगा, कर्म भोगी हो सकता है, कर्मों का उपभोग कर सकता है, कर्म योगी कभी नहीं हो सकता। तो कर्म की पूर्णता है सेवा को, कर्म योग वो है जो सेवा करते करते आदमी खुद को मिटा दे, वो कर्म योगी है। भक्ति की पूर्णता है अपने आप को भगवान की इच्छा में मिटा दे। ज्ञान की पूर्णता है अपने आप को स्वरूप में मिटा दे, परिवर्तन हो जाता है ना। मैं नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं तो मैं जीव नहीं हूं, उस अस्तित्व को तो मिटना होगा ना। जीवत्व के अस्तित्व को मिटना होगा, तब शिवत्व का अस्तित्व जन्म लेता है। तो तीनों ही योग में, तीनों ही मार्ग में मिटना बहुत जरूरी है और प्रेम में बहुत आसानी से मिटा जा सकता है। प्रेम में सहर्ष मिटा जा सकता है, प्रेम में बिना फरियाद और बिना किसी क्वेश्चन मार्क के मिटा जा सकता है। तो हमारे प्रेम की कमी है तभी हमें फरियाद है, प्रेम की ही कमी हो सकती है, वरना इतनी बड़ी पृथ्वी सूरज को गोल नहीं घूमती। तो आप सृष्टि का जब प्रेम का स्वरूप देखेंगे ना तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। सारी सृष्टि प्रेम से ही पैदा होती है और प्रेम से ही टिकी पड़ी है।
प्रेम ही प्रेम है सर्वत्र। तो एक दूसरे को प्रेम देना सीखें हम, क्योंकि प्रेम से ही जगत टिकता है, प्रेम से ही एक दूसरे के लिए आदमी काम करता है, प्रेम से ही एक दूसरे का सहयोगी, उद्योगी, उपयोगी बनता है। जिस घर में, जिस परिवार में मन मुटाव होता है, वो परिवार लंबा समय नहीं टिकता, वो व्यक्ति लंबा समय नहीं टिकता। तो प्रेम आपके भीतर सारे दोषों को, किसी के भी दोषों को, आपके अपने नहीं, दूसरों के भी दोषों को प्रेम खा जाता है। प्रेम में वो ताकत होती है। अगर ऐसा ना होता तो माँ के लिए कितना भी दोषी पुत्र दोषी होता, पर नहीं होता। प्रेम खा जाता है दोषों को, है ना। तो प्रेम बढ़ाओ। जितना प्रेम बढ़ता है उतना ही आपके दोषों को प्रेमास्पद चला लेता है, और आप प्रेमास्पद के कारण बहुतों के दोषों को चला लेते हैं। प्रेम, जहाँ प्रेम पैदा हो जाता है वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है।